नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कोयले की रॉयल्टी और खदानों की ज़मीन के मुआवजे के रूप में केंद्र सरकार पर झारखंड की 1.36 लाख करोड़ की दावेदारी अब सियासी युद्ध में तब्दील हो चुकी है। इसे लेकर पिछले 4 दिनों से पक्ष विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड के पूर्व सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इस विवाद ने तब जोर पकड़ लिया जब 16 दिसंबर को बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र के पास झारखंड की बकाया राशि को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा था कि केंद्र सरकार कोयले से अर्जित राजस्व में झारखंड की हिस्सेदारी 1,41,000 करोड़ की राशि क्यों नहीं दे रही है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी का लिखित जवाब सामने आया कि कोयले से अर्जित राजस्व के रूप में झारखंड का कोई बकाया नहीं है। झारखंड की मांग जायज़ है। राज्य के विकास कार्य के लिए यह राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के बीजेपी सांसदों से झारखंड की इस मांग पर आवाज़ बुलंद करने की अपील की। हेमंत सोरेन ने इस वक्तव्य पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगा रहा है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेजों और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें। हमों को स्पष्ट करना चाहिए कि राशि किस मद की है, कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है। मरांडी ने हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान दीजिए। बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर आप अपनी विफलताओं को छिपा सकते हैं। जनता को गुमराह करने की राजनीति से झारखंड का भला नहीं होगा। पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ शुचिता की राजनीति करना सीखिए। हेमंत सोरेन ने इस पर बाबूलाल मरांडी को जवाब दिया, हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है आदरणीय बाबूलाल जी, यह हमारे हक की हमारी मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, आप विरोध में खड़े हो गए। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। सोरेन ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है, फिर भी बीजेपी सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। हम इसे नहीं होने देंगे। झारखंड बीजेपी अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती तो यह साफ माना जा रहा है कि इस हकमारी में उनकी बराबरी की सहभागिता है। बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को एक बार फिर से इसे लेकर हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन की सरकार से मेरा सीधा सवाल है, क्या यह बकाया किस किस साल का है और किस योजना परियोजना का है। 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि का क्या आधार है। यूपीए शासनकाल और शिबू सोरेन जी के कोयला मंत्री रहते हुए कितनी राशि वसूली गई, पारदर्शिता क्यों नहीं। झारखंड के भ्रष्टाचार से भरे इतिहास को देखते हुए जनता सब कुछ जानती है। सही दस्तावेज और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सामने रखें, तब बात करें। जहां भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन झूठे आंकड़ों और फर्जी दावे बर्दाश्त नहीं होंगे। अब ऐसे में झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन सीएम के तौर पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार पर सियासी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सियासी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि हेमंत सोरेन जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।